नाउ पैसेज पढ़ रहे थे कहाँ से होके एयर एंटर करेगी लंग्स में, एंड लंग्स से रिटर्न किस पाथ से होकर करेगी, उसको स्टडी कर लिया था। In human respiratory system, a pair of external nostrils leads to a nasal chamber that opens into pharynx through internal nostrils. तो क्या होते हैं, एंटर कहाँ से करेगी, अपर्चर या पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, यहाँ से एयर एंटर करेगी। कहाँ आएगी फिर वो एंटर करके, नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर से कहाँ जाएगी वो, फेरिंग्स में। किससे होकर, इंटरनल नॉस्ट्रल्स से होकर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होकर आई नेजल चैम्बर में, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल से होकर चली जाएगी फेरिंग्स में। फेरिंग्स ओपन होगी लैरिंग्स में, और लैरिंग्स ओपन होगी किसमें, ट्रेकिया में। ट्रेकिया है ट्यूब जिसको कहते हैं विंड पाइप। लैरिंग्स क्या है, ये भी क्या है, एक बॉक्स है या चैम्बर है जो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेजिनस है यानी कार्टिलेज का बना है। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे बोन्स होती हैं वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज, जो कंपेरेटिवली क्या होता है, लेस सॉलिड होता है, अ लिटिल फ्लेक्सिबल होता है। अब लैरिंग्स का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, लैरिंग्स से, इसलिए लैरिंग्स को और क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। तो साउंड बॉक्स क्या है, लैरिंग्स, जो प्रोड्यूस करता है वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड्स। The pharynx opens into the trachea through an opening called glottis. अब pharynx जो ओपन होगी किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर। वो जिस पोर से ओपन होगी उस पोर को क्या कहते हैं, या ओपनिंग जो है जिससे होकर एयर एंटर करेगी pharynx से होकर ट्रेकिया में, वो है ग्लॉटिस। ठीक है, तो ऐसे देखें तो अपन फेरिंग्स से पहले कहाँ जाएगी, लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से जाएगी ट्रेकिया में। पर लैरिंग्स को ट्रेकिया का ही पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, इसी डायरेक्टली कह सकते हैं कहाँ जाएगी, जो एयर है लैरिंग्स से जाएगी ट्रेकिया में। तो जिस पोर से होके जाएगी, जिस ओपनिंग से होके वो गुजरेगी, उसको कहेंगे ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस जो ओपनिंग है किससे कवर्ड होके रहती है, एक फ्लैप से कवर्ड होके रहती है। फ्लैप होता है इसके ऊपर जो किसका बना होगा, कार्टिलेज का। थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है ग्लॉटिस के ऊपर जो इसको कवर करके रखता है और टाइम टू टाइम ही ओपन करता है। इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस कवर को। अब जैसे अपन कर रहे हैं, कोई भी इंजेस्ट कर रहे हैं चीज़ को, कुछ चीज़ अपने फूड स्टफ को इंजेस्ट किया, स्वॉलो किया इसको, तो वो स्वॉलो होने के बाद किस में जाए, फेरिंग्स से ईसोफेगस में ही जाए। कहाँ जाएगा फूड, फेरिंग्स से ईसोफेगस में। और एयर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स से ट्रैकिया में। तो फूड जो है वो फेरिंग्स से ईसोफेगस में ही जाए, ट्रैकिया में नहीं पहुंच जाए। इसके लिए जब स्वॉलो करते हैं अपन फूड स्टफ को, तब जो एपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस को जो कवरिंग है किसकी, ट्रैकिया की ओपनिंग जो है उसको कवर कर देता है, जिससे जो फूड स्टफ है वो फेरिंग्स से कहाँ जाता है, फिर ईसोफेगस में ही जाता है, ट्रैकिया में नहीं जाता। क्योंकि ट्रैकिया की जो ओपनिंग है ग्लोटिस, वो किससे कवर्ड होकर रहती है स्वॉलोइंग के टाइम पर, एपिग्लोटिस से। नाउ ट्रैकिया क्या है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, स्ट्रेट होती है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सी शेप्ड रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की। जो पाइप है उसके चारों तरफ क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। जैसे ये स्ट्रेट पाइप है, इसके चारों तरफ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसे रिंग्स होती हैं सी शेप की, कंप्लीट नहीं होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं, सर्कुलर नहीं होती हैं, इसलिए सी शेप लगता है। क्या काम करती हैं, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोक के रखती हैं, बचाती हैं। ट्रैकिया जो है वो जो ट्यूब है वो चिपक नहीं जाए, वो हमेशा उसी शेप में बनी रहे, तो उसके शेप को बनाने में काम करती हैं सी शेप की कार्टिलेज की रिंग्स। अब एपिथेलियम जो है ट्रैकिया की, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम यानी जो इनर लाइनिंग जो है, इनर लेयर जो है ट्रैकिया की, उसमें क्या क्या होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी। गॉबलेट सेल्स हमेशा क्या करती हैं, म्यूकस सेक्रेट करती हैं। अलग अलग बॉडी पार्ट में प्रेजेंट हो सकती हैं।
तो गॉबलेट सेल जो कहाँ प्रेजेंट है, ट्रेकिया की एपिथेलियम में प्रेजेंट है, वो भी क्या करेंगी, म्यूकस सेक्रेट करेंगी। म्यूकस क्या करती है, मान लो कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई माइक्रोब्स एंटर कर जाए एयर के साथ विंड पाइप में या ट्रेकिया में, तो उसको म्यूकस जो है ट्रैप कर लेती है, रोक के रख देती है और वो लंग्स तक नहीं जा पाते फिर, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। अब क्या है, थोरेसिक वर्टिब्री होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है पूरा पीछे, बैकबोन जो होती है बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, उसमें जो बैकबोन है वो वर्टिब्री की बनी हुई होती है। तो वर्टिब्री में से जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है वहाँ तक आके जो ट्रेकिया है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक तो राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच, जिसको कहेंगे अब प्राइमरी ब्रोंकाई। Each primary bronchi divides and redivides to form secondary and tertiary bronchi। अब प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई बना लेगी, सेकेंड डिवाइड हो जाएगी, टर्शरी बना लेगी, एंड टर्शरी जो है वो अल्टीमेटली क्या बना लेंगी, ब्रोंक्यूल्स। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं जो अब और ज़्यादा डिवाइड नहीं होंगी, उससे क्या निकलते हैं, अ नंबर ऑफ वेरी थिन एंड वेस्कुलराइज्ड बैग्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्विलाई। वो जो एंड है उनकी स्वॉलो हो जाते हैं, फूल जाते हैं, उसको कहते हैं एल्विलाई। यहाँ पे होगा गैसियस एक्सचेंज, ये हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। जो एल्विलाई हैं उनकी जो लाइनिंग होती है वो थिन होती है, उनकी जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बनी होती है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। नाउ लंग्स, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, कितने होते हैं, अ पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में, एक राइट एंड एक लेफ्ट। कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में, जो थोरेक्स वाले पार्ट की कैविटी है उसके अंदर। ईच लंग इज कवर्ड विद अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। अब जो मेम्ब्रेन है वो जो लंग है वो कवर्ड रहता है, दोनों लंग्स जो हैं वो कवर्ड रहते हैं मेम्ब्रेन से, जिसको कहते हैं प्लूरा। प्लूरा डबल मेम्ब्रेन है तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको कहेंगे पेराइटल प्लूरा, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसको कहेंगे वेस्टल प्लूरा। कैसे होते हैं, कलर होता है इनका पिंकिश, होते हैं स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सपेंड हो सकते हैं, एयर फिल हो जाएगी तो ये एक्सपेंड हो जाएंगे, नहीं तो ये अपनी जो नॉर्मल स्टेट है उसमें आ जाएंगे। द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर। अब इसमें से जो राइट है वो थोड़ा सा साइज में लार्जर होता है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड पे क्या लोकेटेड है, हार्ट, इसलिए जो लेफ्ट साइड का लंग है वो छोटा होता है कंपेरेटिवली थोड़ा सा। और राइट लंग डिवाइडेड होता है कितने लोब्स में, 3 लोब्स से मिलकर बना होता है, और जो लेफ्ट लंग है वो 2 लोब्स से मिलकर बना हुआ होता है। 3 लोब्स हैं, 3 लोब्स डिवाइडेड रहती हैं कितने फिशर्स से, यानी कितनी इसमें ग्रूव्स होती हैं, 2, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है ऑब्लिक, जैसे डायग्राम में शो किया हो रहा है, क्या है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग जो है ये कितनी लोब्स में डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3 लोब्स में डिवाइडेड है। डिवाइड कैसे है, कैसे पता चल रहा है अपन को, लोब्स अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में एक दरार है, फिसर प्रेजेंट है। अब कितनी फिसर है, एक तो है हॉरिजॉन्टल, ये वाली जो फिसर है ये कैसी हॉरिजॉन्टल है, और ये वाली ऑब्लिक यानी तिरछी है। तो 2 फिसर्स प्रेजेंट होती हैं जिससे जो लंग है वो 3 लोब्स में डिवाइड हो जाता है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है ऑब्लिक। और जो लेफ्ट लंग है वो कंपेरेटिवली स्मॉलर है, और ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है एक फिसर के थ्रू, तो फिसर कैसी वाली ऑब्लिक है। अब जो प्लूरल कैविटी होती है, जो कैविटी है वो किससे फिल्ड होती है, फ्लूइड फिल्ड होती है। जो कैविटी है दोनों लेयर्स के बीच में, ये किससे फिल्ड होती है, फ्लूइड से फिल होती है, जिससे हार्म नहीं पहुंचता लंग्स को। तो वो फेरिंग्स ऊपर वाला पार्ट होगा, फेरिंग्स किस में ओपन होगी, लैरिंग्स में, लैरिंग्स किस में ओपन होगा, ट्रेकिया में। यहाँ पे होगा क्या, जो ओपनिंग है ट्रेकिया की उस पे होगा ग्लोटिस, एक पोर होगा, और कवर्ड होगा एपिग्लोटिस से। ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, कहाँ पर, ये मान लो वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, इसका जो 5th वर्टिब्री आया, जैसे ही अपन ने काउंट किया थोरेक्स वाले पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 5th वर्टिब्री जैसे ही आएगा, इसी ट्रेकिया जो है डिवाइड हो जाएगी 2 ब्रांचेस में, राइट एंड लेफ्ट। प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये लंग में एंटर कर जाएंगी, फिर यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई बन जाएंगी, फिर ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगी, फिर वो एट द एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होंगी, जिनको कहेंगे एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा। और लंग्स से लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है एक मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं डायफ्राम। तो ये है डायफ्राम।